चलिए, तो कृषि से संबंधित योजनाओं को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के अंतर्गत सार्वभौम पीडीएस की तरफ। ठीक है, आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम क्या था, सार्वभौम पीडीएस योजना। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस योजना का बैकग्राउंड क्या है। ठीक, इस योजना के बैकग्राउंड में सबसे पहली चीज जो आती है वो है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। ठीक है, ये जो एक्ट है ये 18 जनवरी 2013 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। एकदम फैक्चुअल चीज है, इसको याद रखेंगे। ठीक, अच्छा, अब इसको लाने का कारण क्या था? इसको लाने का कारण था जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन कैसा हुआ है। ठीक, पहली चीज, यह अधिनियम सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ये जो एक्ट है वो लागू है। ठीक, दूसरी चीज, राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल दिया जा रहा है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक, तीसरा पॉइंट है पीडीएस के अंतर्गत प्रचलित 66,22,000 राशन कार्डों में पंजीकृत 2,46,00,000 सदस्यों को सार्वभौम पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। पहली चीज, प्रचलित राशन कार्डों की संख्या कितनी है? 66,22,000 ये प्रचलित राशन कार्डों की संख्या है। ठीक, और दूसरी चीज, इन राशन कार्डों से कितने लोग पंजीकृत हैं, या यूं बोले कि इन राशन कार्डों से कितने सदस्य जुड़े हुए हैं। तो कितने लोग जुड़े हैं? 2,46,00,000 लोग जो हैं वो इस सार्वभौम पीडीएस के माध्यम से इनको खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक, अब इसी के बैकग्राउंड नंबर 2 में चलते हैं, तो आता है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा अधिनियम लाया गया था जो कि 2012 में आया था। ठीक, और ये जो अधिनियम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये आया है आपका वर्ष 2013 में। ठीक, वो जनवरी 2013 में उस राजपत्र में प्रकाशित होता है और ये जो अधिनियम है वो सितंबर 2013 को अधिसूचित किया जाता है। ठीक, अब इसके उद्देश्यों की बात करें तो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना। इतने लंबे चौड़े भाषण को आप 2 वाक्यों में पढ़ सकते हैं। कैसे? पहली चीज पोषण, दूसरी चीज खाद्य सुरक्षा। इन दोनों चीजों को ही ध्यान में रखकर लाया गया है क्या? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक, इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। तो ये बोलना चाहता है कि ये जो अधिनियम है इसके द्वारा जो वितरण प्रणाली है पीडीएस है उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 75% जनसंख्या को जबकि शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या को लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, ताकि उनको पोषण की उपलब्धता या उनको खाद्यान्नों की सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक, अगर इसके क्रियान्वयन की बात करें यानी अद्यतन इसकी स्थिति की बात करें तो यह अधिनियम सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू किया गया है और इसके साथ ही 81.34 करोड़ व्यक्तियों के लक्षित कवरेज में से 80.72 करोड़ व्यक्ति को कवर किया जा चुका है। ठीक, यानी इसमें लक्ष्य कितने लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा पहुंचाने का था? 81.34 करोड़। और कितने करोड़ लोगों को ये जो खाद्यान्न सुरक्षा है वो उपलब्ध किया जा चुका है? 80.72 करोड़ लोगों को अभी तक खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जा चुकी है। किसके अंतर्गत? इस एक्ट के अंतर्गत। क्लियर? अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया सार्वभौम पीडीएस, उसका क्या उद्देश्य है। चलिए, तो याद रखिए, जब भी कोई खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित एक्ट आता है या उससे संबंधित कोई भी योजना संचालित की जाती है तो उसका एक लक्ष्य होता है क्या?
कार्यक्रम में राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ताकि भूखमरी से किसी की मृत्यु ना हो। ठीक है, हाल ही में सुपोषण अभियान के अंतर्गत इसमें एक और चीज को जोड़ा गया, वो क्या था? कुपोषण मुक्ति। ठीक है, और एनीमिया से मुक्ति, ये दोनों चीजों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जो फोर्टिफाइड राइस है उसको भी वितरण करने की योजना जो है वो वर्तमान में लाई गई है। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस आपको पता होगा, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि चावल की ही एक प्रजाति होती है फोर्टिफाइड राइस, जिसमें जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इनकी मात्रा नॉर्मल चावल की तुलना से अधिक होती है। ठीक, तो अगर इसके क्रियान्वयन की बात करते हैं, ठीक है, ये जो सार्वभौम PDS योजना है इसके क्रियान्वयन की बात करते हैं, तो सार्वभौम PDS के अंतर्गत प्राथमिकता राशन कार्डों में खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ अब राज्य सरकार द्वारा BPL के साथ साथ APL परिवारों को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, PDS के अंतर्गत प्रचलित 66,22,000 राशन कार्डों में पंजीकृत 2,46,00,000 सदस्यों को सार्वभौम PDS के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराया जा चुका है। ठीक, तो यह है इस सार्वभौम PDS योजना की प्रगति। चलिए, तो अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधी उन योजनाओं की जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में संचालित की जा रही हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी पहली योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अगर मैं टॉप 5 योजनाओं की बात करूं तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम है किसका? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का। ठीक, ये प्रारंभ हुआ है 1 जनवरी 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण। इसके अंतर्गत 5 ऐसी सेवाएं थी, या यूं बोले कि 5 ऐसी योजनाएं थी जिनको इंटीग्रेट कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है। ठीक, कौन कौन सी योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। चौथी योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। और 5वीं योजना है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको चिरायु के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 5 योजनाओं को एकीकृत करने का काम इस योजना के द्वारा किया गया है, या यूं बोले कि इन 5 को इंटीग्रेट करके एक योजना चलाई गई। कौन सी? खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक, अगर इसके हितग्राहियों की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन होगा भाई हितग्राही, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो राज्य में जितने भी प्रकार के राशन कार्ड प्रचलित हैं उन सभी को धारण करने वाले लोग जो हैं इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों में शामिल होते हैं, चाहे वो APL कार्ड हो, BPL कार्ड हो, एकल निराश्रित कार्ड हो, कोई सा भी कार्ड हो। ठीक, सभी राशन कार्डधारी जो है वो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत हितग्राहियों में शामिल होते हैं। प्रावधान की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 20 लाख तक के इलाज की राशि सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, यानी अधिकतम खर्च कितना है? 20 लाख। अगर किसी व्यक्ति को समस्या होती है और खर्च बहुत ज्यादा है तो अधिकतम 20 लाख तक की राशि जो है उसका खर्च का वहन कौन करती है? राज्य सरकार करती है। शर्त क्या? वो राशन कार्डधारी होना चाहिए। ठीक, चले हमारी दूसरी योजना है स्वास्थ्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक, ये प्रारंभ किया गया है 15 नवंबर 2019 को। उद्देश्य क्या है? सभी प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करवाना। देखिए, पिछला जो हमने योजना पढ़ा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, उसके अंतर्गत कौन शामिल थे? सारे के सारे राशन कार्डधारी शामिल थे। लेकिन मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत कौन शामिल है? केवल प्राथमिकता कार्डधारी और अंत्योदय कार्डधारी। ठीक है, इन दोनों कार्डधारी जो लोग हैं इनको शामिल किया गया है किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत। दोनों में अंतर को समझेंगे। ठीक, प्रावधान क्या है इसमें? योजना अंतर्गत 20 लाख तक की राशि उपचार के लिए प्रदान की जाती है। उसमें भी 20 लाख था, इसमें भी 20 लाख है। अंतर क्या है दोनों में? जो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है उसके अंतर्गत सभी प्रकार के राशन कार्डधारी जो है वो शामिल किए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता के अंतर्गत केवल प्राथमिकता और अंत्योदय परिवार
है ना, ये यूं बोले कि प्राथमिकता कार्ड और अंत्योदय राशन कार्ड, इनको धारण करने वाले परिवार ही लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किए जाएंगे। ठीक, चलिए हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। नाम से ही पता चल रहा है दो चीजें, एक शहरी क्षेत्रों के लिए है, दूसरी चीज स्लम के लिए है। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। ठीक, तो ये जो योजना है वो शहरी क्षेत्रों के जो झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र हैं, है ना, शहर में जो झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाने के लिए संचालित की जाने वाली योजना है। यह प्रारंभ कब की गई? 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर को 5 योजनाएं लॉन्च हुई है, आपको पता होगा। पांचों योजनाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक, उद्देश्य क्या है? झुग्गी झोपड़ी और स्लम बस्तियों के निवासियों को ओपीडी सहित, ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, इसके सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक, तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है जो किससे संबंधित है? शहरी क्षेत्रों के झुग्गी झोपड़ी वाले जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है। ठीक, चलिए हमारा अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री हार्ट क्लिनिक योजना। हार्ट का मतलब क्या होता है? बाजार, क्लिनिक का मतलब क्लिनिक। ठीक, ये जो मुख्यमंत्री हार्ट क्लिनिक योजना है वो बेसिकली चलाया जा रहा है आदिवासी अंचलों में। क्यों चलाया जा रहा है? देखिए, हर आदिवासी अंचल में या हर गांव में एक विशेष दिन क्या होता है? बाजार का आयोजन किया जाता है। तो ये जो बाजार हैं, जो विशेष बाजार, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वहां पर क्लिनिक लगाकर लोगों के स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। प्रारंभ कब हुआ? ये भी 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य क्या क्या है? दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूरस्थ क्षेत्र मतलब इंटीरियर इलाके। दूसरा है साप्ताहिक क्षेत्र के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार व दवाइयां उपलब्ध कराना। ठीक है, तो साप्ताहिक जो बाजार लगेगा वहां पर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाएगा, उनको दवाइयां भी दी जाएंगी। क्लियर? चलिए हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ठीक, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भी कब प्रारंभ हुआ है भाई? 2 अक्टूबर 2019 से। ठीक, ये जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है ये बेसिकली चलाया जा रहा है 2 बीमारियों के लिए। एक चलाया जा रहा है आपका कुपोषण से लड़ने के लिए, और दूसरा चलाया जा रहा है जो महिलाओं में एनीमिया की समस्या है। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 47.7% महिलाएं क्या हैं? एनीमिया से पीड़ित हैं। तो इनके सुधार के लिए या इनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। ठीक, इसके अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, ये जो योजना है वो बेसिकली चलाया जाता है आपका आईसीडीएस और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक, ये जो आईसीडीएस है ये संचालित किया जाता है मूलतः आंगनबाड़ियों के द्वारा। आंगनबाड़ियों में पोषण युक्त भोजन और गर्म भोजन प्रदान किया जाता है, जिससे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको कुपोषण और एनीमिया से मुक्त किया जा सके। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2019 को। लक्ष्य क्या है? बच्चों को कुपोषण से और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना। अब अगर इसकी प्रगति की बात करें कि या ये बोले कि अद्यतन इस अभियान की स्थिति क्या है, तो अद्यतन 13.79% बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 67,000 बच्चे जो हैं, 67,000, ये मुक्त हो चुके हैं किससे? कुपोषण से। ठीक है, चलिए हमारी अगली योजना है मोचो जचकी मोचो अस्पताल अभियान। ये अभियान जो है वो बेसिकली आपका बस्तर संभाग के कोंडा गांव में चलाया जा रहा है। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ? ये 1 जुलाई 2020 से। स्थान याद रखेंगे, कोंडा गांव। एकदम कभी कभी सीधे सीधे तौर पर प्रश्न पूछ सकता है कि मोचो जचकी मोचो अभियान जो है ये किस स्थान पर चलाया जा रहा है, या किस जिले में चलाया जा रहा है, या किस संभाग में चलाया जा रहा है। आपको 3 प्रकार के प्रश्न यहां से डायरेक्ट 2 नंबर के लिए पूछ सकता है। ठीक, उद्देश्य क्या है इस योजना का? पहला उद्देश्य है पहुंच विहीन ग्रामों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लगभग 21% जो प्रसव हैं
वो असंस्थागत होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में नहीं होते, ना ही वो स्त्रियां या वो दाई बोलते हैं ना जो प्रसव कराते हैं, ये दाई शासकीय रूप से प्रशिक्षित होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ये जो कोंडागांव जिला है वहां पर मोचो जचकी मोचो अस्पताल अभियान प्रारंभ किया गया है, जिससे बच्चे और मां, है ना, जच्चा बच्चा, इनको डिलीवरी के समय कोई खतरा ना हो। ठीक है, यही वो बोले कि उनकी प्राण रक्षा की जा सके। ठीक, दूसरा क्या है इसमें, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच का प्रबंध करना। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच की जाती है, उनके शरीर में जो पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में है या नहीं, इसकी भी जांच इस योजना के अंतर्गत की जाती है। ठीक, प्रमुख आंकड़े, यानी ये बोले कि इस योजना के अंतर्गत अद्यतन प्रगति क्या है, इस पर नजर डालते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान संस्थागत प्रसव है आपका लगभग 79%। ठीक है, यानी 21% जो प्रसव है वो आपका कहाँ है, असंस्थागत रूप से, बिना हॉस्पिटल के। ठीक, वर्तमान में शिशु मृत्यु दर जो है वो कितना है, 41। ठीक है, 41, ये एसआरएस रिपोर्ट है 2018 की, इसके अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी है, 41 है। वर्तमान में मातृ मृत्यु दर की बात करें तो कितनी है, 141 प्रति लाख महिला में। ठीक, ये भी एसआरएस रिपोर्ट 2017 का डेटा है। ठीक, तो याद रखेंगे कि मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इनको कम करना इस योजना का प्रत्यक्ष लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है इसका। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वो संस्थागत प्रसव के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कारण भी है उसके, क्योंकि उसका क्षेत्र दुर्गम है, वहां पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां अधोसंरचना का विकास नहीं है, न ही हॉस्पिटल है। ठीक, तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए ये जो योजना है, ये जो अभियान है मोचो जचकी मोचो अस्पताल, ये प्रारंभ किया गया है। इसी के अंतर्गत आपका एक मांझी योजना भी आता है। मांझी योजना में जो पहुंच विहीन क्षेत्र है वहां से हॉस्पिटल तक महिला को लाने ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाती है, शासन के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। ठीक, तो ये मोचो जचकी मोचो अस्पताल जो अभियान है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, इसको कम करने का प्रयास बहुत समय से किया जा रहा है और हाल ही में इस अभियान ने बहुत तेजी पकड़ी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक है वजन त्योहार। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वजन। ठीक है, और चूंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है, मतलब ये उन बच्चों से संबंधित है जिनका वजन उनके उम्र के अनुपात में कम है, या यूं बोले कि सभी बच्चों को वहां पर उनका भार नापा जाता है, और जो बच्चे औसत भार से कम होते हैं उनको फिर पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है, जिससे कि वो कुपोषित ना हो। ठीक है, तो कुपोषण से संबंधित एक प्रकार की बोल सकते हो कि ये जो योजना है या ये जो वजन त्योहार है वो संचालित किया जाता है। ठीक, कब से प्रारंभ हुआ, वर्ष 2012 से। कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों का डेटाबेस तैयार किया जाता है। ठीक, 5 वर्ष तक के बच्चे इस डेटाबेस में शामिल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वही अवस्था होती है जब बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ की अवस्था में होते हैं। ठीक, दूसरा है यह डेटाबेस सुपोषण से संबंधित योजनाओं के लिए आधार आंकड़ों का कार्य करता है। ठीक, आपने सुना, मैंने जो बताया आपको कि 13.79% जो है ना, या आपका 47.7% जो है, ये सारी जो चीजें हैं वो वजन त्योहार हो गया, है ना, या आपका NFHS का डेटा हो गया, है ना, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका डेटा हो गया, या आपका SRS का डेटा हो गया। इन सभी के समान ही वजन त्योहार का डेटा जो है वो आधार डेटा का काम करता है। ठीक, जिसको ध्यान में रखकर बाद में फिर कुपोषण से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई जाती है, नई योजनाएं लाई जाती है। ठीक, चलिए हमारा अगला टॉपिक है नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना नाम से ही स्पष्ट है, नोनी का मतलब बालिका, बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2014 को। ये योजना जो है नोनी सुरक्षा योजना, ये कब प्रारंभ की गई, 1 अप्रैल 2014 को। उद्देश्य क्या है, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं इस योजना के। पहला उद्देश्य है प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
दूसरा है बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लेकर आना, बाल विवाह की रोकथाम करना। ठीक है, ये 5 लक्ष्य जो है ये आधारभूत लक्ष्य हैं किसके? नोनी सुरक्षा योजना के। ठीक, जिसमें प्रावधान किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम 2 बालिका इस योजना के अंतर्गत लाभ की हकदार हैं। ठीक है, यही बोले कि लाभ की पात्र हैं। ठीक, तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। पहली चीज, यदि इस योजना का लाभ उठाना है तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी चीज, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार होना चाहिए। और तीसरी चीज, उस बच्ची का जन्म जो है 1 अप्रैल 2014 के बाद होना चाहिए। और चौथी चीज, अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक, योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने पर एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख परिपक्वता राशि दी जाती है। ठीक, यहां से भी 3 चीजें होती है। एक, योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत बच्ची है उसने अगर 18 साल तक विवाह नहीं किया, या यूं बोले कि इसका विवाह 18 साल की उम्र तक नहीं किया गया है, बाल विवाह को रोकने के संबंध में है ये, है ना। 18 साल तक यदि इसका विवाह नहीं हुआ, और दूसरी चीज, उसने अगर कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की है, बालिका शिक्षा से संबंधित है। ठीक, तो वित्तीय संस्थाओं के द्वारा 1 लाख रुपए की परिपक्वता राशि जो है इस बच्ची के नाम पर की जाती है। ठीक, जुलाई 2018 तक 33,842 हितग्राहियों को योजना अंतर्गत पंजीकृत किया जा चुका है। ये इस योजना की प्रगति के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि अभी तक इस योजना में कितने लोग जो हैं वो लाभान्वित किए जा चुके हैं। तो वर्ष 2018 तक कितने? 33,842 बालिकाएं जो है वो इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई योजनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।